Hello students, good morning. Today I explain about this chapter 5 morphology of flowering plant. आज हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं. अंडरस्टैंड? लेट्स स्टार्ट टॉपिक डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें एनसीईआरटी क्लास 11th में 3 फैमिली को डिस्कशन करना है, जिसमें फर्स्ट फैमिली फेबिएसी, सेकंड फैमिली सोलेनेसी एंड थर्ड फैमिली लेलिएसी. ठीक है, तो इसके प्रीवियस वीडियो में सोलेनेसी के बारे में हमने स्टडी किया. इनफ्लोरेसेंस से इनफ्लोरेसेंस कैसा है, साइमोस की कंडीशन. उसके बाद कैलिस क्या है, 5 है, यूनाइटेड है. करोला क्या है, 5 है, यूनाइटेड है. एंडोशियम, गायनोशियम, ओवरी कैसी है, सुपीरियर. यदि फ्लोरल फार्मूला को यदि राइट कर दिया गया कल कि अब ये कंडीशन ये कहा जाए कि सोलेनेसी फैमिली में फ्लोरल फार्मूला जो कल हमने आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है, जिससे कि फ्लावर को देख करके, उसके प्लांट को देख करके हम उसका फ्लोरल फार्मूला कैसे राइट करेंगे. अंडरस्टैंड? तो इसको हमने बताया था कि अब जैसे मान लीजिए कि ये आपका जो है एक्टिनोमॉर्फिक, उसके बाद जो है ये आपका एक्टिनोमॉर्फिक का सिंबल क्या होता है, ऐसे होता है. एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है, रेडियल सिमेट्री, कि उसके सेंट्रल एक्सिस से जो है एनी डायरेक्शन में एनी पोजीशन पर, अंडरस्टैंड, उसको 2 और मोर इक्वल हाफ में डिवाइड किया जा सके, तो उसको हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं. और बायोलॉजिकल तरीके से हम उसको कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक, जिसका सिंबल क्या होता है, ऐसा होता है. अंडरस्टैंड? दूसरी कंडीशन है कि ये क्या है भाई, बाइसेक्सुअल. और पहले क्या लिखेंगे, इब्रैक्टिएट. अंडरस्टैंड? इब्रैक्टिएट. उसके बाद जो है ये क्या कंडीशन हो गई, बाइसेक्सुअल. उसके बाद कैलिक्स की कंडीशन क्या हो गई, कैलिक्स 5. ओवी कैसा, यूनाइटेड, ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे यूनाइटेड होगा तो. उसके बाद जो है कैलिक्स के बाद करोला की कंडीशन, ये भी आपका जो है नंबर में कैसा है, 5 है और ये यूनाइटेड है. उसके बाद जो है एंडोशियम, ये आपका एपीपेटलस है, तो एपीपेटलस को हम ऐसे कर देंगे. अंडरस्टैंड? ये सिंबल क्या कहलाता है, एपीपेटलस. जहाँ एंडोशियम के कंडीशन में या आपके जो है करोला के कंडीशन में एपीपेटलस की बात कर रहा हो तो उसको तुरंत आप ऐसे राइट कर देंगे. अंडरस्टैंड? उसके बाद जो है एंडोशियम की कंडीशन क्या थी इसमें, एंडोशियम आपका जो है ये 5 है. अंडरस्टैंड? और 5 का मतलब क्या है, ये 3 है. अंडरस्टैंड? उसके बाद जो है ये आपका गायनोशियम. गायनोशियम जो है बाइलाकुलर है, इसमें 2 लाक्यूल्स है. कि ये आपका ओवरी है तो एक लाक्यूल आपका क्या है, ये है, और एक लाक्यूल क्या है आपका, ये है. अंडरस्टैंड? तो 2 लाक्यूल्स है और 2 लाक्यूल्स को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर 2 यूनाइटेड कर देंगे. ओवरी कैसी होगी आपकी, सुपीरियर. अंडरस्टैंड? ओवरी सुपीरियर. तो इसके अंदर मतलब इसके नीचे, गायनोशियम के नीचे जो है उसको अंडरलाइन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ओवरी सुपीरियर की कंडीशन हो जाएगी. तो फ्लोरल फार्मूला एक जो है वर्ड में हम इसको राइट करें या उसको हम क्या करें, इसको रीडिंग करें, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्टिनोमॉर्फिक, इब्रैक्टिएट, बाइसेक्सुअल, कैलिक्स 5 यूनाइटेड, करोला 5 यूनाइटेड, एंडोशियम 5, करोला, एपीपेटलस. उसके बाद गायनोशियम, बाइकार्पेलरी, 2 ओवरी सुपीरियर. अंडरस्टैंड? ये आपको प्रीवियस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं. अंडरस्टैंड? अब कंडीशन आता है जो है लेलिएसी का, फैमिली लेलिएसी. और इस फैमिली लेलिएसी में हम क्या देखते हैं कि फैमिली लेलिएसी में सबसे पहले हम देखेंगे इनफ्लोरेसेंस. अंडरस्टैंड? इनफ्लोरेसेंस. अंडरस्टैंड? इनफ्लोरेसेंस कैसा है, ये आपका सॉलिटरी है. अंडरस्टैंड? और सॉलिटरी के साथ क्या कंडीशन है, साइमोस. क्या कंडीशन है, साइमोस. इस तरह का जो है इनफ्लोरेसेंस आपको सोलेनेसी में भी मिला था.
साइमोस, जिसके की प्लांट के टिप पर जो है ये प्रेजेंट हो, जिसकी ग्रोथ क्या हो, लिमिटेड हो। रेसिमोस में ग्रोथ क्या होगी, अनलिमिटेड होगी। किसकी, फ्लावर की। कहाँ पे, प्लांट पे। अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन क्या है, सॉलिटरी एंड साइमोस। उसके बाद इनफ्लोरेसेंस के बाद किसकी कंडीशन आती है, कैलिक्स की आती है। क्या आई, कैलिक्स। तो कैलिक्स की कंडीशन क्या है इसमें, ये आपका कैलिक्स एंड करोला ये दोनों जो है आइडेंटिफाई नहीं है। तो लिलिएसी फैमिली में कैलिक्स एंड करोला आर नॉट आइडेंटिफाई। जब इस तरह की सिचुएशन मिलती है किसी प्लांट के फ्लावर के अंदर, तो उसको हम एक वर्ड देते हैं और उस वर्ड का नाम देते हैं क्या, पेरियंथ। उसका नाम क्या देंगे, पेरियंथ। पेरियंथ, अंडरस्टैंड, ये पेरियंथ। अंडरस्टैंड। जहां पर कैलिक्स करोला आर नॉट आइडेंटिफाइड, कैलिक्स और कलोरा आइडेंटिफाई न किया जा सके, वहां पर उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, पेरियंथ नाम देते हैं। पेरियंथ की कंडीशन क्या होती है, ये आपका टेपल, इसको हम क्या बोलते हैं, टेपल कहते हैं। और टेपल की कंडीशन क्या होती है, 6। और 6 में ये 3+3 2 रो में है। इनकी संख्या तो 6 है लेकिन 2 रो में प्रेजेंट है, 3 करके। अंडरस्टैंड, 2 रो में प्रेजेंट है, 3 and 3। अंडरस्टैंड। उसके बाद यूनाइटेड, क्या कंडीशन है, यूनाइटेड। तभी तो इसको हमने क्या कर दिया, ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, यूनाइटेड की कंडीशन आ गई। अंडरस्टैंड। और उसके बाद वॉल्वेट एस्टिपेशन, वॉल्वेट एस्टिवेशन। अंडरस्टैंड, वॉल्वेट एस्टिवेशन मिल गया इसके अंदर। अंडरस्टैंड। और वॉल्वेट एस्टिवेशन का मतलब क्या होता है कि कैलिक्स एंड करोला की मार्जिन एक दूसरे से टच करे लेकिन ओवरलैप न करे। अंडरस्टैंड। तो उस तरह की कंडीशन हमारी क्या कहलाती है, वॉल्वेट की होती है। अंडरस्टैंड। पेरियंथ के बाद जो है मिलता है आपका एंड्रोशियम, इसको कहते हैं एंड्रोशियम। और एंड्रोशियम क्या है भाई, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एंड्रोशियम को हम क्या नाम देते हैं, एंड्रोशियम, इसका नाम देते हैं हम स्टेमेन। क्या नाम देंगे, स्टेमेन। स्टेमेन। और स्टेमेन भी कैसा होता है, 6 होता है। और 6 की कंडीशन में ये आपका 3+3, ये भी क्या है, यूनाइटेड है। अंडरस्टैंड। और ये भी 2 रो में, 3 के रो में ये भी है और 3 के रो में ये भी है। अंडरस्टैंड। नंबर क्या है, 6, लेकिन 6 क्या है, 3 करके जो है एक बंडल बना रहा है, एक बंक बना रहा है। अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन जो होती है 3 की होती है। उसके बाद जो है नेक्स्ट कंडीशन आता है गाइनोशियम। अंडरस्टैंड, क्या कंडीशन आती है, गाइनोशियम। और गाइनोशियम क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन, प्लांट का फीमेल सेक्स ऑर्गन है जिसका नाम है गाइनोशियम। अंडरस्टैंड। गाइनोशियम की कंडीशन क्या होती है, ट्राइकार्पेलरी, सिंकार्पस, ओवरी सुपीरियर, ट्राइलॉकुलर, with many ovules, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें जो है अधिक से अधिक ओव्यूल प्रेजेंट है। और प्लेसेंटेशन कैसा है, एक्जाइल प्लेसेंटेशन।
अंडरस्टैंड। प्लेसेंटेशन के बारे में भी आपको हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, अंडरस्टैंड। इसमें एक जाइल प्लेसेंटेशन भी राइट कर दें हम, एक जाइल प्लेसेंटेशन, अंडरस्टैंड। एक जाइल प्लेसेंटेशन की कंडीशन है इसमें, अंडरस्टैंड। तो ये आपका हो गया कैलिस करोला एंडोशियम गायनोशियम, अंडरस्टैंड। उसके बाद जो है फ्लोरल फार्मूला कैसे हम इसका बनाएंगे। अब आइए आते हैं फ्लोरल फार्मूला। और ये फ्लोरल फार्मूला की कंडीशन क्या होती है, ये आपका ब्रैक्टिएट के बाद जो है ये क्या कंडीशन है, एक्टिनोमार्फिक, अंडरस्टैंड। ये क्या कंडीशन है, एक्टिनोमार्फिक। और एक्टिनोमार्फिक मतलब फ्लावर बाइसेक्सुअल एक्टिनोमार्फिक। तो यहाँ पर हम राइट कर दें क्या, ये फ्लावर बाइसेक्सुअल एक्टिनोमार्फिक, अंडरस्टैंड। बाइसेक्सुअल एक्टिनोमार्फिक मतलब इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, पेरियंथ, एंडोशियम, गायनोशियम। तो ये बाइसेक्सुअल, उसके बाद क्या है एक्टिनोमार्फिक, और नेक्स्ट कंडीशन है क्या, बाइसेक्सुअल, अंडरस्टैंड। बाइसेक्सुअल के बाद जो है आपका पेरियंथ, पेरियंथ का सिंबल पी, क्योंकि डिस्क्रिप्शन करने से पहले हमने सारे सिंबल को एक्सप्लेन कर चुके हैं, अंडरस्टैंड। पी और पी कितना, पेरियंथ क्या है भाई, टेपल 6 मतलब 3 and 3, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 + 3, इसको हम क्या कर देंगे, ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे क्योंकि यूनाइटेड है, अंडरस्टैंड। ये यूनाइटेड की कंडीशन है। तो ये आपका जो है एंडोशियम 3 + 3, ये भी क्या है, यूनाइटेड है, अंडरस्टैंड। तो अब इस कंडीशन में गायनोशियम क्या हो जाएगा, गायनोशियम क्या, ट्राइकार्पेलरी, अंडरस्टैंड, गायनोशियम। तो गायनोशियम की कंडीशन क्या दिया है, ट्राइकार्पेलरी, अंडरस्टैंड। मतलब ये भी यूनाइटेड, और ओवरी कैसी है, सुपीरियर ओवरी है, अंडरस्टैंड। ये सुपीरियर ओवरी। तो ये कंडीशन हो गई आपके फैमिली लिलिएसी की। तो इसमें इन्फ्लोरेसेंस कैसा होगा, सॉलिटरी, एलोन, अकेला, अंडरस्टैंड। सॉलिटरी मतलब क्या हो, एक जो है एलोन प्रेजेंट हो, तो उस कंडीशन में क्या कहलाएगा, सॉलिटरी। उसके बाद इन्फ्लोरेसेंस का कंडीशन क्या है, साइमोस है, अंडरस्टैंड। मतलब एक लिमिटेड ग्रोथ है इसकी। दूसरी कंडीशन है पेरियंथ की। पेरियंथ क्यों कहा गया, क्योंकि कैलिक्स कलोरा आर नॉट आइडेंटिफाई, अंडरस्टैंड। कि उस फ्लावर में कैलिक्स और कलोरा को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, इसलिए हम एक वर्ड देते हैं पेरियंथ। कितने हैं, टेपल 6 है, किस रो में, 3 + 3, और कैसे है, यूनाइटेड है, अंडरस्टैंड। उसके बाद जो है इसमें एस्टिवेशन कैसा है, वॉल्वेट है। और वॉल्वेट की कंडीशन क्या होती है कि जहां पर कैलिक्स एंड करोला का मार्जिन जो होती है क्या होती है, एक दूसरे से टच तो होगी लेकिन ओवरलैप नहीं करेगी, अंडरस्टैंड। उसके बाद एंडोशियम स्टेमेन 6 है, 3 and 3 में यूनाइटेड भी है। उस गायनोशियम की कंडीशन ट्राइकार्पेल, कार्पेल कितने हैं, 3 है, अंडरस्टैंड, कार्पेल 3। सिंकार्पस है, यूनाइटेड है। उसके बाद ओवरी कैसी है, सुपीरियर है, ट्राई लाकुलर है, 3 लाक्यूल्स मिलेंगे इसमें, जिसमें मेनी ओव्यूल्स प्रेजेंट होंगे, और प्लेसेंटेशन कैसा होगा, एक जाइड होगा, अंडरस्टैंड। तो आइए हम थोड़ा सा फ्लोरल डायग्राम को भी देख लेते हैं, अंडरस्टैंड। ठीक है, 1 2, 1 2 3, अंडरस्टैंड, 1 2 3। अब इसको हम इस तरह के 3 हो गए,
अंडरस्टैंड, 1 2 3, अंडरस्टैंड, 1 2 3 के बाद की कंडीशन क्या हो गई कि अब यहाँ से ये आपका जो है ऐसी कंडीशन और फिर जो है एक ऐसी कंडीशन, अंडरस्टैंड। तो ये आपका ऐसे इस तरह की पोजीशन और इस तरह की पोजीशन, अंडरस्टैंड। ये पॉइंट हो गया, ये आपका कैलिक्स हो गया और ये करोला हो गया। ये दोनों एक दूसरे से ज्वाइंट, मतलब ये आइडेंटिफाई नहीं हो रहे हैं, अंडरस्टैंड। किस रो में है? ये आपका जो है पेरियंथ और एंडोशियम। पेरियंथ की कंडीशन क्या है भाई कि पेरियंथ आपका 6 है, तो ये आपका 3 के रो में है। पेरियंथ 3 के रो में, ये 1 2 3 1 2 3, अंडरस्टैंड। 3 जो है एक साथ जुड़े हुए हैं और 3 जो है एक साथ जुड़े हुए हैं, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन जो होती है आपके। अब यहां से जो है इस तरह की क्वेश्चन होती है। अब यहाँ पे ये आपका क्या है कि यहाँ पे हम बना दें इस पोजीशन को, अंडरस्टैंड। और ये ट्राइकार्पेलरी, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था ट्राइकार्पेलरी, अंडरस्टैंड। तो 1 लाक्यूल 2 लाक्यूल 3 लाक्यूल, अंडरस्टैंड। इसमें जो है आपके मेनी ओव्यूल्स, मेनी ओव्यूल्स प्रेजेंट है, अंडरस्टैंड। और मेनी ओव्यूल्स प्रेजेंट है कि 2 2 4 6 जो है आपका करोला भी है, अंडरस्टैंड। जिसमें कि एंडोशियम इस तरह की पोजीशन, अंडरस्टैंड। तो ये आपका हो गया क्या? फ्लोरल डायग्राम, पेरिएंथ, उसके बाद आपका एंडोशियम, और ये क्या हो गया? गायनोशियम, अंडरस्टैंड। एंडोशियम एंड गायनोशियम। तो इस तरह की पोजीशन और हो गई। यहाँ पर ये तो 1 2 3 गायनोशियम हो गया। फिर यहाँ पर भी आपका 1 2 3 ये इस तरह की पोजीशन। ये पोजीशन तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, अंडरस्टैंड। कितने हो गए? 6 गायनोशियम। ये क्या हो गया? पेरिएंथ। उसके बाद हो गया एंडोशियम, ये जो है 1 2 3 4 5 6। और ये क्या हो गया? गायनोशियम। गायनोशियम कैसा था? ट्राइलाकुलर, मतलब ये 3 लाक्यूल्स बड़े प्रेजेंट है, अंडरस्टैंड। ईच लाक्यूल कंटेन मोर देन 2 ओव्यूल्स, मतलब इसमें मेनी, मतलब अधिक से अधिक जो है ओव्यूल्स इसमें पड़े हुए हैं। तो ये कंडीशन हो गई आपके फ्लोरल डायग्राम की। थैंक यू।